जाता है कि किसी व्यक्ति का नाश जितना भी विवाद का कारण होता है, औरत जड़ जमीन जोड़ू हर विवाद का कारण होता है। चहेते बेटे थे, बहुत मानते थे तेज प्रताप को यादव को, लेकिन क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बनाया, क्यों नहीं आरजेडी का अध्यक्ष बनाया? लालू प्रसाद ने कुछ सोच ही कर नहीं बनाया। इन्हीं हरकतों के बचपन से ही उनकी यही हरकत रही। तेजस्वी यादव ने अलग पहचान बनाई, लालू यादव के नाम पर ही बनाई, लेकिन अलग पहचान बनाई। लेकिन तेज प्रताप यादव अभी तक कोई पहचान नहीं बना पाए, हमेशा विवादों से घिरे रहे। आरजेडी के जो भी लोग थे वो तेज प्रताप यादव को इसलिए सम्मान देते थे कि लालू प्रसाद के वोटर। जहाँ तक तेज प्रताप यादव की बात है, पार्टी की बनाने की बात है, तो पार्टी बनाने से कुछ नहीं होता। कितने लोग पार्टी बनाए और चले गए। तेज प्रताप की पहचान लालू प्रसाद के बेटे के रूप में है। लालू के लाल बड़े लाल तेज प्रताप यादव हमेशा अपने कारनामे और बेबाकी बोल के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको याद होगा कि लालू के बेटे तेज प्रताप और अनुष्का प्रकरण मामले पर लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल करने का काम किया था, लेकिन फिर से बिहार की सियासत को तेज प्रताप यादव ने गरमाने का काम किया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो जारी किया और वीडियो में उन्होंने एक कार्यालय की तस्वीर दिखाई है। कार्यालय की तस्वीर में वो कुर्सी पर बैठते नजर आ रहे हैं और कयास लगाया जा रहा है कि 2025 की लड़ाई में तेज प्रताप यादव ने कमर कस ली है। लेकिन सवाल उठता है कि 2025 की लड़ाई के लिए तेज प्रताप यादव को पार्टी परिवार ने जो बेदखल करने का काम किया है, तेज प्रताप यादव क्या नई पार्टी बनाएंगे या नई रणनीति बनाने वाले हैं? ये कार्यालय किसका कार्यालय? और तेज प्रताप यादव ने कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बगावती सुर अपना सकते हैं। आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू राबड़ी मोर्चा उन्होंने बनाने का काम किया था। उनके बातों को तेजस्वी लालू इग्नोर कर रहे थे। तो इस बार 2025 की लड़ाई में तेज प्रताप यादव अपनी नैया निर्दलीय से लड़ेंगे या किसी पार्टी में बैठकर अपनी नैया को पार लगाएंगे या नई पार्टी का निर्माण होगा? क्योंकि तेज प्रताप यादव जो भी करेंगे डंके की चोट पर करेंगे। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं। संतोष सर, जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव किसी से डरते नहीं है, बेबाकी तरीके से बोलते हैं, अनुष्का प्रकरण भले ही किरकिरी हुआ हो, लेकिन तेज प्रताप यादव आज भी छाती चौड़ा करके वीडियो डाले और वीडियो के माध्यम से एक कयास लगाया जा रहा है कि वो तैयारी कर चुके हैं 2025 को लेके। ऑफिस नया है, ऊपर में लालू राबड़ी की तस्वीर है। तो क्या माना जाए कि तेज प्रताप यादव 2025 की नैया को लेके, अपने मंजिल को लेके क्या नई पार्टी बनाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, एनडीए में जाएंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? आखिर क्या करने वाले हैं? क्योंकि अब उनको कोई देखने सुनने वाला तो है नहीं। देखिए, पूरी तरह से छूट हो फ्री है। गांव घर में एक पुरानी कहावत है, घर फूटे गांव वार लूटे। जब घर फूटता है तो गांव के लोग मजा लेते हैं। वही हाल लालू परिवार का हो गया है। जब घर में बिखराव आया है तो विपक्षी पार्टियां मजे ले रही है। कोई तेज प्रताप को चढ़ा रहा है, कोई तेजस्वी को चढ़ा रहा है, कोई मीसा को चढ़ा रहा है। और जहाँ तक तेज प्रताप यादव की बात है, पार्टी की बनाने की बात है, तो पार्टी बनाने से कुछ नहीं होता। कितने लोग पार्टी बनाए और चले गए। तेज प्रताप की पहचान लालू प्रसाद के बेटे के रूप में है। नई पार्टी बनाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, कोई उनका नाम लेवा नहीं रहेगा। आरजेडी के जो भी लोग थे वो तेज प्रताप यादव को इसलिए सम्मान देते थे कि लालू प्रसाद के वोटर हैं। लालू वाला गुण भी रहता है। दूसरे कहते हैं कि खुद सारा अंश मेरा लालू यादव का है, लालू की तरफ बोलते हैं। लालू प्रसाद के बेटे थे, इसलिए विधायक, सांसद, अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष उनका सम्मान करते थे। उनके कहने पर संगठन में उनके समर्थकों को जगह दे देते थे। अब उनके कहने पर किसी को कोई जगह नहीं मिलेगी, तो उनके पास एक ही विकल्प है, या तो एनडीए में जाना या किसी पार्टी से चुनाव लड़ना। अकेले और निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत पाना मुझे तो मुश्किल लग रहा है आज के समय में, बगैर किसी पार्टी के समर्थन के। क्योंकि उनका जो लालू प्रसाद का वोट बैंक है वही, नहीं तो खड़ा होंगे तो एंटी लालू वोट बैंक उनको मिल सकता है। लालू के खिलाफ जो वोट बैंक है, जैसे एंटी लालू वोट बैंक में भाजपा आगे बढ़ी, जदयू आगे बढ़ा, तो तेज प्रताप को किसी न किसी नाव का सहारा लेना पड़ेगा। या वो लोजपा की शरण में जाएं, जदयू के शरण में जाएं, भाजपा की शरण में जाएं, प्रशांत किशोर की शरण में जाएं, कहीं ना कहीं तो उनको शरण में जाना पड़ेगा। या फिर माफ़ी मांगकर आरजेडी में वापसी होगी तभी संभव है, नहीं तो चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल, मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम है। पेड़ से जब
पत्ता गिर जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, सड़ जाता है। तो उसी प्रकार से लालू प्रसाद संस्था है। लालू प्रसाद ने एक संस्था बनाया और आज बिहार में लालू प्रसाद की पहचान दुनिया में है, लेकिन बिहार में आज भी आरजेडी उनकी पार्टी की पहचान है, आरजेडी की पहचान है। तेजस्वी यादव ने अलग पहचान बनाई, लालू यादव के नाम पर ही बनाई लेकिन अलग पहचान बनाई। लेकिन तेज प्रताप यादव अभी तक कोई पहचान नहीं बना पाए, हमेशा विवादों से घिरे रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ विवाद से हमेशा घिरे रहे। तभी तो लालू प्रसाद ने बड़ा बेटा होते हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाकर तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लालू प्रसाद राबड़ी देवी के चहेते बेटे थे, बहुत मानते थे तेज प्रताप को यादव को, लेकिन क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बनाया, क्यों नहीं आरजेडी का अध्यक्ष बनाया? लालू प्रसाद ने कुछ सोच ही कर नहीं बनाया। इन्हीं हरकतों के, बचपन से ही उनकी यही हरकत रही थी, इन्हीं कारणों से कि वो पार्टी की लुटिया डुबो देंगे। इसीलिए लालू प्रसाद ने उनको आगे नहीं करके तेजस्वी यादव को आगे किया और तेजस्वी यादव ने पार्टी की कमान संभाल ली है, यही वजह है। और अगर अभी उन्होंने कोई कार्यालय खोला है, कहीं खोला होगा कार्यालय कुछ अपना, मुझे लगता है किसी न किसी बहकावे में है। और बोला जाता है कि किसी व्यक्ति का नाश, जितना भी विवाद का कारण होता है, औरत जड़ जमीन जोड़ू, हर विवाद का कारण होता है। मतलब राजनीति में बड़े बड़े लोग, राजनीति हो या बिजनेसमैन हो, बड़े बड़े लोग बर्बाद हुए हैं तो औरत के चक्कर में ही बर्बाद हुए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनका भी देख लीजिए, जो औरत के चक्कर में पड़े वो बर्बाद हुए हैं। तो इनका तो औरत का भी है, उसके अलावे बाकी आप देख लीजिए, हमेशा विवादों में घिरे रहे हैं। सिपाही को नचाना, रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना, यही नहीं अभी तो और भी मामले आ रहे हैं इनके कई। जब पर्यावरण मंत्री बने तो मिट्टी विवाद को लेकर के विवाद हुआ, मिट्टी भराने को लेकर, जिसके चलते सरकार चली गई। तो हमेशा विवादों से घिरे रहे हैं और अभी भी अगर नहीं सचेत रहेंगे तो मुझे लगता है, एक तो वो शादीशुदा है, अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, फिर दूसरी पत्नी का मामला सामने आ गया है। कहीं ऐसा माना जाए कि जड़ जमीन जोड़ी के चक्कर में तेज प्रताप बर्बाद हो जाएंगे? हो चुका, अब क्या बर्बाद होंगे? मेन मुद्दा यही रहा उनके बर्बाद। जड़ जोड़ू जमीन, यही बोला ही जाता है, दुनिया शुरू से आदिकाल से यही हो रहा है। जो भी बर्बाद हुआ है इसी के चक्कर में। जितने भी हत्याएं होती हैं लड़की औरत के चक्कर में, आप मर्डर जितने होते हैं उसमें से 100 में 90 मर्डर और लड़की औरत और ज़मीन के चक्कर में होता है। 100 में 90, 10 ही मर्डर होता है जो इधर उधर होता है, 10 ही घटनाएं, जितने आपराधिक घटनाएं होती है 100 में 90 घटनाएं बस औरत और ज़मीन के चक्कर में होता है। तो ये मामला है। आपके विलुप्त होने की विलुप्त, राजनीति में कोई विलुप्त नहीं होता है, समय होता है। अभी उनका समय खराब है, तो अभी उनका समय खराब चल रहा, इसी में फंस गया। अभी उनका समय खराब चल रहा है, तभी तो किसी ने सोशल मीडिया पर उनका फोटो वायरल कर दिया। और कोई सोशल मीडिया पर इस तरह फेसबुक पर कोई अपनी तस्वीर रखता है क्या? कोई भी व्यक्ति, वो भी पॉलिटिकल व्यक्ति, ऐसी तस्वीर कोई नहीं रखता है। हम लोग नहीं रखते हैं कोई भी तस्वीर। तो ये चीज़ है, उनको उनमें कुछ कमियां थी, तभी लालू प्रसाद ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। और उन कमियों इसके बावजूद भी नहीं सुधरे। उन्हें मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, फिर भी नहीं सुधरे। पर्यावरण मंत्री बनाया गया, फिर भी नहीं सुधरे। अभी एमएलए हैं, कोठी मिली हुई है, फिर भी नहीं सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाई कमी थी उनमें, कुछ कमी तो लालू प्रसाद जानते ही थे, तभी तो उनको उत्तराधिकारी नहीं बनाए। और बड़े छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो कि पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, भले अच्छा बोलते हैं ये, लेकिन अगर क्वालिफिकेशन के मामले में देखा जाए तो मैट्रिक पास नहीं कर पाए। क्रिकेट के कारण नहीं कर पाए, राजनीति के कारण कहिए या क्रिकेट के कारण नहीं कर पाए। तो उसके बावजूद लालू प्रसाद ने उन्हीं को उत्तराधिकारी बनाया। एक आखिरी सवाल है, तेज प्रताप यादव 2025 में क्या करेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, और क्या लगता है कि आखिर उनके दर्द पे मरहम कौन छींटने है? देखिए तेज प्रताप की बात क्या चल रही है, तेज प्रताप क्या कर सकते हैं? देखिए तेज प्रताप यादव का किसी पार्टी से लड़ना होगा, या पार्टी बनाकर किसी से गठबंधन करेंगे, तभी नैया पार लगेगी। 2019 में लालू राबड़ी मोर्चा भी बनाए थे, वो चाहते थे कि मेरे कुछ कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, 2019 में नहीं दिया गया। देखिए, तो आपको याद होगा लालू राबड़ी मोर्चा 19 में मोर्चा बनाया, उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया। आरजेडी को जहानाबाद सीट हरवाया, 2 सीट उन्होंने हरवाने का काम किया। लेकिन उस समय वो लालू के साथ थे, लालू के बेटे के रूप में जाने जाते थे। अब लालू प्रसाद ने पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया है। अब उनके पास आप देख लीजिए जाकर, कोई उनके पास नहीं, जो उनके 10 गो
जो उनके साथी हैं बस वही रहेंगे। नया कोई भी आरजेडी का न एमएलए कोई उनके यहाँ जाएगा, न पूर्व एमएलए जाएगा, न मंत्री जाएगा, न सांसद जाएगा, न कोई पदाधिकारी जाएगा। उनका फ़ोन तक कोई नहीं उठा रहा है। तो अब तो लालू प्रसाद से हटने के बाद वो कुछ नहीं हो गए, जीरो। और हाँ, अगर भाजपा के साथ चले जाते हैं, एनडीए के साथ चले जाते हैं तो हीरो हो जाएंगे जीरो से। फिर डायरेक्ट होगा, हीरो हो जाएंगे एकदम। भाजपा उन्हें अपना एनडीए का मुख्य चेहरा हो जाएंगे ना, लालू परिवार के खिलाफ एक मोहरा हो जाएंगे ना। उनको दिखाएगा कि भाई देखिए। झारखंड में सीता सोरेन, हेमंत सोरेन जी, भाभी थी, ये हर जगह प्रयास किया जाता है, हर जगह। मेनका गांधी, वरुण गांधी, देखिए मेनका गांधी, वरुण गांधी को लिया गया, सांसद हैं, मंत्री हैं। इसके अलावा आप शरद पवार के भतीजे को देखिए, उनको तोड़ा गया। वही की वस्तु स्थिति भाई, तेज प्रताप यादव पर तो कोई मुकदमा भी नहीं है। शरद यादव के भतीजे पर तो प्रधानमंत्री बोले थे कि भाई 10,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है चुनाव से पहले, और उसके बाद उनको तो तेज प्रताप यादव पर तो कोई मुकदमा भी नहीं, कोई घोटाला भी नहीं है। लालू परिवार में अभी एक आध मुकदमा हुआ है, नहीं तो तेजस्वी यादव पर था, सभी लोगों पर था, लालू पर था, राबड़ी देवी पर था, तेज प्रताप यादव पर कोई नहीं था। अभी एक छोड़ दिया जाए तो कोई मुकदमा नहीं उन पर है। सीधे तौर पे 2025 की लड़ाई को लेके आखिर तेज प्रताप यादव अपना भविष्य कैसे संवारेंगे, किस नैया पे सवार होंगे, और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, नई पार्टी का गठन करते हैं, या भाजपा में जाते हैं, ये तो आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी का साफ तौर पे कहना है कि तेज प्रताप यादव की पहचान लालू यादव से थी, लेकिन जड़ जोरू जमीन के चक्कर में जो भी पड़ा उसका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में रहा। कुछ इसी तरह की वस्तु स्थिति तेज प्रताप यादव के साथ भी घटी है, और इसका खामियाजा तेज प्रताप यादव को भुगतना पड़ रहा है। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।